हेलो गाइस, आपका फिर से स्वागत है भारत कॉमर्स एकेडमी में। मैं भारत सर पहले की तरह आपको बिजनेस अकाउंटिंग को फिर से पढ़ाना है। तो आज जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको पढ़ाऊंगा बिजनेस 12th की, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी मेरा कंसेप्ट चल भी रहा है, जितनी मैंने बिजनेस की क्लास भी 1-2 क्लासेस दी भी है, जो भी बिजनेस की है, मैंने बिजनेस का पहला चैप्टर की क्लासेस दे चुका हूँ। अब मेरे दूसरे चैप्टर है जो हम पढ़ना चाह रहे हैं, दूसरा चैप्टर वो है नेचर ऑफ मैनेजमेंट, सम इम्पॉर्टेंट इशू। देखो मैनेजमेंट क्या है वो मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट वो है जिसके अंदर हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करते हैं। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी काम को करने के लिए। अब इसके नेचर जो मैंने आपको कराए थे वो कराए थे साइंस एंड आर्ट्स एंड प्रोफेशन। तो आज हम इसके नेचर्स के बारे में बात करेंगे डीपली जाके कि नेचर्स क्या बोलते हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस, साइंस साइंस का मतलब क्या, जो साइंस हमारी लाइफ में प्रॉपर यूज भी होती है वो प्रॉपर साइंस की तरह हम यूज करते हैं। मैनेजमेंट एज ए साइंस, तो पहला है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ द नॉलेज। मैनेजमेंट एंड साइंस कहती है कि बॉडी की नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए। बॉडी सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ बॉडी का मतलब ये है कि अगर हम कोई काम करते हैं उस चीज़ की हमें प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जब आप एक्सपेरिमेंट करने बैठ रहे हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं। ऐसे ही जब हम मैनेजमेंट के अंदर काम करते हैं, किसी चीज़ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्या काम कर रहे हैं। उसके लिए मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल बंदा बिठाता है कि भाई इसे नॉलेज है और यही काम करेगा। इसके बाद है बेस्ड ऑफ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड एनालिसिस एक्सपेरिमेंट। हम कोई भी काम करते हैं उसका पहला बेस उठाते हैं कि उसका फैक्ट क्या है, उसके एनालिसिस क्या है, उसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि अगर हम ये जो काम कर रहे हैं इसकी इसकी सारी कलेक्शन करते हैं, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मार्केट से इकट्ठी करते हैं कि कस्टमर चाहता क्या है। जब हमें पता चलता है कि कस्टमर चाहता क्या है, कितने रुपए में चाहता है, हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एक टॉफ़ी बनानी है और टॉफ़ी का हमने पहले ये देखा कि कस्टमर का कैसी टॉफ़ी चाहता है, चॉकलेट वाली टॉफ़ी चाहता है, ठीक है। कस्टमर कितने में चाहता है, 5 रुपये में चाहता है। तो हमने सारी चीज़ों की कलेक्शन करी, उस पर एक्सपेरिमेंट किया कि 5 रुपये में टॉफ़ी बन सकती है, उसके अंदर हमारा प्रॉफिट भी आ सकता है। उसके बाद है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। अब ये चीज़ जो साइंस है वो हर जगह यूज़ होती है, हर टाइम हर प्लेस पे हम साइंस को मैनेजमेंट से लेकर हर जगह यूज़ करते हैं। उसके बाद है कॉजेज एंड इफेक्टिव ऑफ द रिलेशनशिप। इसका मतलब है कॉजेज एंड रिलेशनशिप ऑफ द मैनेजमेंट। इसका जो मतलब है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हर मैनेजमेंट प्लानिंग करती है। प्लानिंग का मतलब कि किसी भी काम को करने से पहले कोई ना कोई प्लानिंग करती है, और अगर वो अच्छी प्लानिंग करती है, उसका अपने एम्प्लॉयज़ के साथ यानी कि लेबर्स के साथ अच्छा तालमेल रहता है तो वो अच्छा काम करता है। लेकिन अगर मानो कि कंपनी की प्लानिंग पुअर हो यानी कि खराब हो, जिसकी वजह से लेबर भी काम ना कर रही हो, फिर वो रिलेशनशिप हो जाएगा खराब। जब वो रिलेशनशिप खराब होगा तो काम कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। अब जो बात कर रहे हैं वेरिफिकेशन ऑफ द वेरिएबिलिटी एंड प्रिडिक्शन ऑफ द रिजल्ट एंड पॉसिबल। इसका मतलब क्या है कि जब मैनेजमेंट कोई भी काम करती है उसकी पहले वेरिफिकेशन करती है, उस काम के लिए सैंपल मार्केट में डालती है कि हाँ इस चीज़ के हम प्रोडक्ट बनाए, सैंपल मार्केट में डाल देती है। सैंपल मार्केट में डालने के बाद उससे हमें जो बेनिफिट मिलता है वो ये मिलता है कि हम सैंपल डाल देते हैं मार्केट में, हम ये देखते हैं कि कस्टमर को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर कस्टमर को पसंद आ रहा है तो हम ये देखते हैं कि कस्टमर को कितने रुपये पसंद आ रहा है। हम बेचा कि 5 रुपये में कस्टमर सेटिस्फाई है, उसने उसमें कोई कमी निकाली कि जी ये चीज़ अच्छी नहीं है, आप इसको हटा दो, या रेट ज़्यादा है इसको कम कर दो, या रेट बढ़ा दो। इन सब का रिजल्ट निकालने के बाद मैनेजमेंट आगे वर्क करती है। गाइस अभी हमने जो पढ़ा था टॉपिक मैनेजमेंट एज ए साइंस, अब हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट एज ए आर्ट। देखो आर्ट का मतलब होता है कला, सभी में कुछ ना कुछ कला होती है, तो मैनेजमेंट भी आपकी वही कला को देख के भी काम करती है। सबसे पहला है पर्सनल स्किल। देखो पर्सनल स्किल का मतलब क्या होता है कि हर एक के अंदर कोई ना कोई पर्सनल स्किल होता है। अब कोई बंदा है, कोई इंजीनियर बन गया फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसके बाद वो इंजीनियरिंग बन के कंपनी के अंदर काम कर रहा है, काम करने के बाद वो अपनी कोई पर्सनल स्किल दिखा रहा है, तो वो एक आर्ट है। यानी कि आप कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, एक डिग्री लेके आप आए और उसके बाद आपने कंपनी में काम किया और काम को अच्छे तरीके से कर रहे हो, वो आपके करने का तरीका है, उसे कहते हैं आर्ट। सबसे पहला है पर्सनल स्किल। पर्सनल स्किल के अंदर क्या होता है कि हमारी जो मैनेजमेंट है हमारी हमेशा पर्सनल स्किल भी देखती है कि चलो आप पढ़े लिखे तो अच्छे हो, लेकिन आपके अंदर क्वालिटी क्या क्या है। समटाइम हमारी क्वालिटियों को चेक करती है वो। जो हमारी कुछ क्वालिटी अच्छी होती है, हम किसी काम को करने में अच्छे होते हैं, तो वो उस काम को करने में हमें मूव ऑन करती है कि जब आपके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है, आप ये काम कर सकते हो, आप क्यों नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर बताऊँ, तो एक बंदा है
माना कि वो अच्छे से मार्केटिंग करता है, मार्केटिंग उसे करने आती है, लेकिन उसे मार्केटिंग के साथ साथ स्मार्ट मार्केटिंग करनी आती है कि वो ऑनलाइन अच्छा बात कर सकता है, लोगों से अच्छी बात करके कम्युनिकेट कर सकता है। यानी कि उसने मार्केट में एमबीए तो की और उसने सेल्समैन में की कि भाई सेल्स की तरह वो गली गली में जाके उस लोगों को दुकान में सेल्स करता था। लेकिन कंपनी ने एक दिन देखा कि वो बोलता बहुत अच्छा है, वो ऑनलाइन, उसको कैमरे से डर नहीं है, यानी कि वो कैमरे पे फ़ोन पे अच्छे से बात करता है। कंपनी ने बोला क्यों ना आप मार्केट में ना जाके आप यहाँ बैठ के ऑनलाइन मार्केटिंग किए, जिससे हमें अच्छा लगेगा। तो ये हो गया आपके पर्सनल स्किल। कंपनी ने आपके पर्सनल स्किल को जाना और आपके उस पर्सनल स्किल पे फोकस किया, जिससे आपको ये बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल नॉलेज। देखो गाइस, प्रैक्टिकल नॉलेज होना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हो। ऐसे ही जब हम किसी काम को बार बार करते हैं तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। अब क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो आपकी ना प्रैक्टिकल नॉलेज को भी चेक करती है। आप आए, आपने बोला कि हम अच्छे पढ़े लिखे हैं, ठीक है, आप अच्छा पढ़े लिखे हो, आपको कोई एक्सपीरियंस है नहीं, यानी कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ग्राउंड लेवल की कुछ नहीं है। आपने डिग्री ली और डायरेक्ट आप कंपनी में आए। सम टाइम ऐसा होता है कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होती है, हम ये कहते हैं जी हमने कहीं और काम किया, हमें एक्सपीरियंस है कुछ साल का और हम आपकी कंपनी में तभी आए, तो उसका मतलब उनको लगता है कि यस इनको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है काम के साथ। पढ़े लिखे तो हैं लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होगी ना तो आप सही और गलत जल्दी से पकड़ लोगे। यानी कि अगर आप कोई काम कर रहे हो फटाफट उसकी गलती पकड़ लोगे कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है, आपने उस फील्ड में इतने सालों काम कर रखा है, आपने कहीं टाइम दिया है, तो उससे कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज, जो हमेशा मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय के अंदर चेक करती है। इसके बाद है कंप्लीट द रिजल्ट ओरिएंट एंड द अप्रोच। अब देखो, रिजल्ट हर एक को चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है और आप अच्छे से काम कर रहे हो तो हर मैनेजमेंट चाहती है कि मुझे रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट के लिए वो अप्रोच भी करती है। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि वो अच्छा सा प्रॉफिट कमाए। रिजल्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एवरी मैनेजमेंट। हर कोई अच्छा रिजल्ट चाहता है। उसका डेवलपमेंट है थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल। अब देखो, डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अब आप अच्छे से काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आपको डेवलपमेंट चाहिए। ऐसे ही मैनेजमेंट को भी डेवलपमेंट चाहिए। एक मैनेजर जो होता है ना वो बार बार काम को क्यों करता है? वो चाहता है कि मेरे को और डेवलपमेंट हो, वो मैं उस काम में निपुण हो जाऊँ। निपुण का मतलब परफेक्ट हो जाऊँ। जब आप अच्छा सा काम करते हो, यानी कि आप अच्छा सा काम करो, मैंने आपको एक लीडर बना दिया, तो जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है तो अब आप उस काम में एक्सपर्ट भी हो जाओगे। धीरे धीरे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है कि मुझे और अच्छा काम करके दिखाना है कंपनी को। और आज जैसे टीम लीडर बन गए, पहले आप एक एम्प्लॉय थे, अब आप टीम लीडर बन गए कि आप पूरी टीम से काम कराओगे। तो आप धीरे धीरे उस काम में एक्सपर्ट हो जाओ। जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपका नाम होगा। और लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है क्रिएटिव पावर। देखो, मैनेजमेंट जो है क्रिएटिव पावर है। मैनेजमेंट हम खुद क्रिएट करते हैं, सही है। मैनेजमेंट हर चीज देखती है आपके अंदर कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है, आपके अंदर क्या स्किल है, किस स्किल पे हम आपसे काम करा सकते हैं। तो मैनेजमेंट इतनी पावर जो रखती है। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हम मैनेजमेंट के अंदर रह के बहुत कुछ चीजें सीखते हैं। अब क्रिएटिव पावर की अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट के अंदर जो है मैनेजमेंट मोटिवेट करती है। कोई एम्प्लॉय उसका काम नहीं कर पा रहा अच्छे से, तो मैनेजमेंट को लगता है नहीं यार इससे मोटिवेट करना चाहिए, तो मैनेजमेंट से मोटिवेशन देती है। क्यों देती है? क्योंकि मैनेजमेंट पे इतनी सारी पावर है, कुछ भी करती है, किसी भी बंदे को कहाँ से कहीं भेजती है, क्योंकि मैनेजमेंट क्रिएटिव पावर। अब वो क्या है ना, आपके अंदर एक पावर भी क्रिएट, आप डीमोटिवेट हो गए किसी भी चीज़ को लेकर कि मेरे से नहीं होगा, मैनेजमेंट आपकी इस डिमोटिवेशन को मोटिवेशन बदलेगी। आपको कभी ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा देगी या किसी ऐसे बंदे के साथ बैठा देगी जो आपकी गलतियों को थोड़ा सा पकड़े और आपको सिखाए। तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था क्रिएटिव पावर। और अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। गाइस, आज जो हमने मैनेजमेंट के नेचर के अंदर जो टॉपिक पढ़े थे वो पढ़े साइंस, मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज ए आर्ट। अब हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। गाइस, प्रोफेशंस क्या होता है हम सबको पता है। प्रोफेशन वो चीज़ होती है जिसके अंदर बंदा स्पेशलिस्ट होता है। जैसे कि एक डॉक्टर है, उसका एक प्रोफेशन है कि डॉक्टर है क्योंकि उसने उसमें पढ़ाई करी है, तो एक प्रोफेशनलिस्ट है, भैया उस काम में निपुण है। एक लॉयर है, वो भी अपने काम में निपुण है, उसने इतनी बड़ी पढ़ाई डिग्री लेके हासिल करके आया है, तो वो लॉयर है। तो इसका मतलब प्रोफेशंस का मतलब क्या होता है कि अपने काम में प्रोफेशन होना, कि आपका प्रोफेशन क्या, आप काम कितने अच्छे तरीके से करते हो। हमें हमारी जो पहचान है, हमें प्रोफेशन जो है हमारा काम, हमारे जैसे कि मैं टीचिंग करूँ तो मेरा प्रोफेशन जो है मैं टीचिंग में अच्छा सा काम कर रहा हूँ, आपको अच्छी प्रोवाइडिंग कर रहा हूँ, तो एक एज ए टीचिंग है ये हमारा। जो इसके अंदर पहला टॉपिक है बॉडी ऑफ द स्पेशलिस्ट नॉलेज ऑफ टेक्निक्स।
मैनेजमेंट के अंदर जो प्रोफेशन की अगर बात की जाए या प्रोफेशनलिस्ट हमें पर्सन जो चाहिए, वो है बॉडी नॉलेज भी देखी जाती है, स्पेशल बॉडी नॉलेज एंड टेक्निक्स। कि मैनेजमेंट के अंदर मैनेजमेंट सबसे पहले क्वालिटी देखती है आपके अंदर, उसके बाद आपका काम करने का बॉडी लैंग्वेज देखती है कि आपको काम करते कैसे हो, किस तरीके से उस चीज़ को हैंडल करते हो। टेक्निक्स होती है, हर काम को करने की टेक्निक्स होती है। आपका बॉडी लेवल बताता है कि आपको कितने कॉन्फिडेंट लेवल पे आप वो काम करते हो। उसके बाद है फॉर्मेटिंग मेथड ऑफ एंश्योरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। देखो, हर कंपनी अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है। कहीं भी आप चले जाइए, हर कंपनी अपनी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है, मैनेजमेंट खासकर तो। और क्योंकि नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि उसके अंदर प्रोफेशनल बने और अच्छा सा काम करे। अब आज की डेट में बहुत से लोग हैं जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वो फिर भी मैनेजमेंट उन्हें पता है कि एक प्रोफेशनल कोर्स बन चुका है। वो आफ्टर एजुकेशन के बाद कुछ इंस्टीट्यूट से वो ट्रेनिंग लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं अलग से कि हमें इस काम में अपने आप को प्रोफेशन करना है, यानी कि प्रोफेशनलिस्ट बनाना है। जब हमें काम को अच्छे से करने को आएगा तभी हमें अच्छे से सैलरी मिलेगी। उसके बाद है कि इस्टेब्लिश ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन ऑफ एसोसिएशन। आज की डेट में आपको पता है कि बड़े बड़े रिप्रेजेंटेटिव खुले पड़े हैं, जैसे कि सीए का इंस्टीट्यूट, आईसीएसई इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उसके बाद जो आपका एक इंस्टीट्यूट आता है लॉ लॉ का एक इंस्टीट्यूट है, लॉ ऑफ द मेडिकल साइंस के लिए लॉ है। लाइक हमारा मेडिकल साइंस की जो हमारी एमबीबीएस डॉक्टर जो लोग करते हैं, वो एक इंस्टीट्यूट है। एम्स एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। बार काउंसिलर ऑफ द लॉ का बार काउंसिलर होता है। ये जो इंस्टीट्यूट है बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। इनका जो काम होता है, इसके अंदर जो जो लोग आते हैं, इनमें जो निकलते हैं वेल क्वालिफाइड मेंबर्स होते हैं। इनकी मार्केट में अपनी एक रेप होती है, अपना काम करने की एक रेप होती है। अब मैनेजमेंट है, उसने एक लॉयर को हायर किया, किस काम के लिए हायर किया कि उनका कोई केस है वो लड़ेगा। उन्हें पता है कि ये बंदा इतने सालों से इस काम को कर रहा है, प्रोफेशनल है, तो हमें अगर हम इससे काम कराएंगे तो जरूर ये काम अच्छे से करेगा। तो जब हम कोई ऐसे ऐसे स्टैब्लिश, क्योंकि उसने एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से काम किया, लॉ उसने एक यूनिवर्सिटी से किया है और उसको एक लॉ का एक सर्टिफिकेट मिला, तभी तो लॉयर कराया। ऐसे ही डॉक्टर्स है, एमबीबीएस करके आते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर है, उसे हमें पता है कि एक एमबीबीएस डॉक्टर है, एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से कोर्स करके आया है, तो वो हमारे लिए एमबीबीएस डॉक्टर है, हमें उस पर विश्वास है। ऐसे ही जो रिप्रेजेंटेटिव चीज़ें होती हैं, इन इन एसोसिएशन में हमें विश्वास होता है कि ये कोर्स कराते हैं। अगर आपको किसी को सीए का कोर्स करना है तो वो आईसीआईसी में जाएगी, आईसीएआई यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया के अंदर ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत बड़ा एसोसिएशन है। यहाँ से लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकलते हैं, इन पर डिग्री होती है, तभी तो हम इन पर बिलीव करते हैं कि यार जब इंडिया ने आपको इतने लेवल पे, आपने अच्छे लेवल पर पढ़ाई करी, आपने एक कोर्स किया, तो आप हमारे अकाउंट को अच्छे से संभाल सकते हो। उसका चौथा पॉइंट है कोड ऑफ कंडक्ट। देखो, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है कि कोड ऑफ कंडक्ट हमारा इस पॉइंट पर भी यूज होता है कि कहीं भी आप काम करते हो आपको कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि रूल रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, आपके अंदर रॉयल्टी होनी चाहिए, आपके अंदर मॉरलिटी होनी चाहिए, आप ऑनेस्टी से काम कीजिए। ये चीज़ें जो है एक प्रोफेशनलिस्ट के अंदर होनी चाहिए कि अपने काम के प्रति वो ईमानदार होना चाहिए, जिसको काम जो है वो अच्छे से करना चाहिए, अच्छे से कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाना चाहिए। हमारा लास्ट पॉइंट है प्योरिटी ऑफ सर्विस और इकोनॉमिक कंडीशन कंसल्टेशन। देखो, आज की डेट में ना बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। वो क्या करते हैं, अपने काम के लिए ना बड़े बड़े प्रोफेशनलिस्ट को उठाते हैं। जैसे कि अगर उसने मार्केटिंग का काम कराना है तो एक ऐसे बंदे को उठाएंगे जिसको मार्केटिंग का 10 साल से एक्सपीरियंस हो। एक हॉस्पिटल खोला है तो हॉस्पिटल वाले जो है ऐसे डॉक्टर को अपॉइंट करते हैं जिनको एक्सपीरियंस है, हार्ट का ऑपरेशन कैसे करना है या आँख का ऑपरेशन कैसे करना है। अगर कोई ऑपरेशन उन पर आ भी गया तो वो एक स्पेशलिस्ट पर्सन को बुलाते हैं प्रोफेशनल के, भैया ये बंदा ना 10 साल से आँख का ऑपरेशन कर रहा है, हार्ट का ऑपरेशन ये बंदा कर रहा है, तो इसको हम लेके आएंगे। ऐसे लोगों को लेके आते हैं, वो लोग सिर्फ काम करते हैं और उसके बदले जो कंपनी है वो उनको सैलरी प्रोवाइड करती है क्योंकि उन्हें प्रॉफिट कमाना है। दोस्तों, अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, यानी कि पहली बार आपने मेरे चैनल को देखा, मेरी वीडियो को पहली बार देखा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो बेल आइकन है आप उसको ज़रूर दबाना, जिससे आपको नई नई वीडियो और मिले और आपकी नॉलेज बढ़े। थैंक यू।